अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जी कि LK1900 बालटेक मशीन या बटन स्विंग मशीन जो है उसके अंदर जो कार्ड लगे होते हैं उनमें कौन कौन से एरर आते हैं, उनका सोल्यूशन कैसे किया जाता है, वो चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह आज बताएंगे। तो वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। ठीक हो गया। तो अब मज़ीद चलते हैं जी आगे वीडियो की तरफ। इस तरफ कैमरा लेके आए जी। ये हमारा SDC कार्ड ठीक हो गया। SDC कार्ड के अंदर क्या क्या इशू आते हैं वो हम आपको बताएंगे। इसके अंदर एक तो आता है जी एरर 7। जब एरर 7 आता है तो एरर 7 आपने कैसे रिमूव करना है वो चीज़ आप देख लें। एरर 7 के अंदर ये आपका एक मॉड्यूल इसके अंदर लगा होता है, वो शॉर्ट हो सकता है। उसके अलावा ये चॉपर के आगे ये जो डायोड लगे हुए हैं ये आप देख रहे हैं, इन डायोड्स के ऊपर 14 वोल्ट आने चाहिए। ठीक हो गया। अगर इन पे 14 वोल्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका मॉड्यूल ठीक नहीं है। ठीक हो गया। और इसके अलावा एक चीज़ और भी है, इसके अंदर ये जो चॉपर लगा हुआ है, अगर ये चॉपर भी ख़राब हो तो तब भी आपका एरर 7 आएगा। ठीक हो गया। उसके अलावा इसके अंदर ये एक लगा हुआ है जी MIP 0223 रेगुलेटर है, दो लगे हुए हैं। एक ये है, इसका ताल्लुक एरर 7 के साथ है, मॉड्यूल के साथ है, और ये जो दूसरा लगा हुआ है उसका सप्लाई के साथ है। ठीक है। इसके साथ ये भी चॉपर लगा हुआ है, ये छोटा चॉपर जो है ये इसकी सप्लाई के लिए है। ठीक हो गया। 32 वोल्ट। और अब आप देख रहे हैं ये MIP 0223 जो लगा हुआ है, अगर ये ब्लास्ट हो जाए, ये अगर फट जाए तो फिर आपका डिस्प्ले ऑन नहीं होगा, आपका रिले ऑन नहीं होगा। ठीक हो गया। ये 85 वोल्ट का है। ठीक है, सॉरी ये 24, 32 और ये 85। ठीक हो गया। 32 और 85 वोल्ट। तो इसके अंदर ये आप चीज़ें देख रहे हैं जी कि इसके अंदर एरर कौन कौन से आते हैं। अब हम इस कार्ड को उल्टाते हैं, उल्टा के हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन से एरर आते हैं। ठीक हो गया। ये आप देख रहे हैं जी, ये जो इसका एरिया है, ये इतना एरिया, इसके अंदर से एरर 903 आता है। ठीक हो गया। ये चीज़ नशीन कर लीजिएगा, इसके अंदर एरर 903 आता है। ठीक हो गया। और एरर 904 वो आपके इस एरिए से आता है। ठीक हो गया जी। आपने ये चीज़ें चेक करनी है। और साथ में ये दो रेजिस्टेंस लगी होती हैं, ये भी आप देख लें। ये रेजिस्टेंस भी अगर ख़राब हो जाए तब भी आपका एरर 903 आएगा। ठीक हो गया। अब दोबारा वापस यहाँ लाएं जी कैमरा। 903 एरर यहाँ ये वाले हिस्से से, 904 एरर ये वाले हिस्से से, और उसके अलावा 813। अगर आपका 813 एरर आता है, ठीक हो गया। असल में इसके अंदर ये इन्होंने ज़रा साइड पे हटा के लगाया हुआ है 7840। अगर इसके अंदर 813 का एरर आता है तो आपका ये 7840 भी ख़राब हो सकता है। उसके अलावा ये जो इसके अंदर रेजिस्टेंस लगी हैं वो भी ख़राब हो सकती हैं। ये एरिया है 813 एरर रिमूव करने का। ठीक हो गया। इसके अंदर ये देख रहे हैं जी 7840, 813 का जब एरर आता है 7840 भी ख़राब हो सकता है, और इसके जो इर्द गिर्द रेजिस्टेंस लगी हैं वो भी ख़राब हो सकती हैं। ठीक हो गया। ये LK1900 का मेन SDC कार्ड है। ठीक हो गया। SDC कार्ड, इसके अंदर 813 और 811 भी इसी जगह से ही आता है। ये रेजिस्टेंस वगैरह अगर ओपन हो जाए तो तब ये एरर आता है। ठीक हो गया। उसके अलावा जी अब आगे आ जाएं। एरर 7 जो है वो यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, ये रेजिस्टेंस 270 ओम की हैं। अगर इनमें से भी कोई रेजिस्टेंस ओपन हो जाए तो तब भी ये एरर 7 आएगा। ठीक हो गया। उसके अलावा इसके साथ कपलर लगे हुए हैं। अक्सर जब ये ब्लास्ट होता है तो ये कपलर भी ये वाले ब्लास्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया, यानी कि शॉर्ट हो जाते हैं। ये भी आपको रिप्लेस करना होंगे। ठीक हो गया। एरर 7। उसके अलावा इसके अंदर एक एरर आता है, बहुत ही वो भी क्रिटिकल एरर होता है, जिसके ऊपर अक्सर जो है ना हमारे टेक्नीशियन आज़ाद वो काफ़ी टाइम लगाते हैं, बड़ा उनको खपना पड़ता है उसके ऊपर। 901 का एरर। 901 का जब एरर आता है तो फिर आप क्या सोल्यूशन करते हैं। जब भी आप याद रखिएगा 901 का एरर आएगा तो आपने ये वाला कपलर खामोशी के साथ रिप्लेस कर देना है। ठीक हो गया। TLP 281 ये वाला एरर आपने खामोशी से
इस कपलर के ज़रिए हल कर लेना। ये आपने कपलर चेंज कर देना। 901 का अगर एरर आता है, अक्सर ये रेजिस्टेंस अगर इसमें कोई ओपन हो जाए तब भी आता है, लेकिन लास्ट जब कोई आपको सोल्यूशन ना मिले तो तब आपने ये खामोशी से कपलर उठा देना है। ठीक हो गया। इसके अंदर ये आपके मॉड्यूल के 14 वोल्ट और ये MIP 0223, अगर इनमें से अगर ये ब्लास्ट हो जाता है तो फिर आपका एरर 7 नहीं जाएगा और यहाँ पे 14 वोल्ट आने चाहिए। ठीक हो गया। और अगर ये वाला ब्लास्ट होता है तो आपकी रिले ऑन नहीं होगी। ये आपके बड़े जो हैं ये 85 वोल्ट और 32 वोल्ट और 24 वोल्ट, ठीक हो गया, ये वो वाले चॉपर लगे हुए हैं। ठीक हो गया। तो इसके अंदर ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। बाकी ये जैसे जैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस होता जाएगा आपके लिए आसानी होती जाएगी। ठीक हो गया। इसके अंदर 903, 904, 813 और अक्सर औक़ात इस कार्ड के अंदर भी एरर 915 आता है। 915 कहाँ से आता है वो भी मैं आपको बता दूं। 915 जो है वो आपका इस हिस्से से आएगा। अगर यहाँ पे ये जितनी रेजिस्टेंस लगी हुई हैं ये अरे रेजिस्टेंस, अगर इनमें से कोई एक भी ओपन हो जाए तो तब आपका एरर 915 आएगा। ठीक हो गया। उसके अलावा इसके अंदर एक एरर आता है 730, 731। 731 ये इनकोडर के रिलेटेड होता है। ये जो इसका इनकोडर का जैक लगा हुआ है, इसके इर्द गिर्द जितनी रेजिस्टेंस लगी है इनमें से कोई एक ओपन हो जाए तो तब भी आपका एरर 730 नहीं जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपने अगर 730 या 731 कर रहा था तो आपने इसको डीपली चेक करना है। ठीक हो गया जी। तो अभी दूसरे कार्ड की तरफ आते हैं जी। दूसरा कार्ड अभी हम दिखाते हैं आपको, उसके अंदर कौन कौन से एरर आते हैं। नहीं जी, ये हमारा कार्ड है, इसको हम बोलते हैं जी मेन PCB कार्ड। ठीक हो गया। LK 1900 के अंदर, LK 1900 के अंदर ये है जी हमारा मेन PCB कार्ड। आप देख सकते हैं जी, X मोटर, Y मोटर, पल्स मोटर, थ्रेड नाइपर मोटर। थ्रेड नाइपर मोटर को तो आप वैसे ही ख़त्म कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा आप ये FET वगैरह उतार सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ जी। आप देख रहे हैं जी, आपने ये एक जंपर डालना है, इसको करीब लाएं जी। ये आप देख रहे हैं जी, मैंने एक जंपर डाला हुआ है। ये जो ट्रांजिस्टर, दूसरा ट्रांजिस्टर है, इसकी बेस से मैंने एक वायर ली। वायर लेके ये आप देख रहे हैं जी, मैंने इसको, ये जो छोटा जैक है जो इसके छोटे कार्ड के साथ आता है जिसके ऊपर सेंसर के जैक लगे होते हैं, उसकी मैंने तीसरी पिन के साथ लगाया हुआ है। देख रहे हैं जी, ये आपका 913 का एरर यहाँ से बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर उसके अलावा एरर 915, ये एरर 915 भी देख रहे हैं जी। इसके अंदर एरर 915 कैसे आता है, ये नीचे करें जी, इधर लाएँ। ये इसके अंदर 2631, 2632 दो IC लगे हैं, यहाँ से रिमूव होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये जो रेजिस्टेंस इसके अंदर लगी हुई है, ये आपको सारी की सारी रेजिस्टेंस चेक करनी होगी। इनमें से कोई एक अगर रेजिस्टेंस ओपन होगी तो तब भी आपका एरर 915 आएगा। इसके अंदर एक 0 ओम की ये जो रेजिस्टेंस लगी है, अगर ये ओपन हो जाए तो तब भी आपका एरर 915 आएगा। ठीक हो गया। ये अब देखें जी, दूसरा एरर 915 कहाँ से रिमूव होता है ये भी अब देख लें। इसके अंदर ये जो 3 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं ना, ये 3, ये ध्यान से देख लें। इन 3 रेजिस्टेंस में से अगर कोई भी एक रेजिस्टेंस ख़राब होती है तो तब भी आपका एरर 915 नहीं जाएगा। ये बात भी ज़हन नशीन कर लें। ठीक हो गया। इसके अंदर ये एक कंट्रोलर लगा हुआ है, ये वाला जो कंट्रोलर है इसकी वजह से भी एरर 915 आता है। और उसके अलावा ये जो कंट्रोलर लगा हुआ है, इसका काम है ये इन चारों मोटरों को कंट्रोल करना। ये कंट्रोलर इन मोटरों को कंट्रोल करता है और ये वाला कंट्रोलर जो है ये कम्युनिकेशन, यानी इसके जितने भी प्रोग्राम, सारा डाटा इसके अंदर होता है, तो ये इसको कंट्रोल करता है। एरर 915 भी इसी से आता है। अगर ये शॉर्ट हो जाए तो, ये अगर शॉर्ट हो जाए तो इसका पता कैसे चलता है, आपने यहाँ पे पिन्ने लगा के चेक करना है। अगर यहाँ पे 260 ओम वैल्यू आनी चाहिए, 260 ओम, 70 ओम तक। ठीक हो गया। ये अब देख रहे हैं जी, इशारिया 290, यानी इशारिया 290 तक भी ये ठीक है। यानी 270 ओम, 280 या 290, 300 ओम तक इसकी वैल्यू आनी चाहिए। 300 ओम तक इसकी वैल्यू आनी चाहिए। ये पहले स्टार्ट पॉइंट। अगर ये शॉर्ट हो तो ये यहाँ पे 00 शो करेगा। ओके हो गया। एक चीज़ ये हो गई। अब इसके अंदर जो एरर आते हैं जी, ये आप देख सकते हैं जी, 907 X मोटर के रिलेटेड है। ये 907, 908
ये आपका वाई मोटर के रिलेटेड है। ये यानी वाइट और ब्लू जैक जो हैं ये एक्स और वाई मोटर के हैं। यहाँ पे इसकी जो सप्लाइयाँ आती हैं, ठीक हो गया, एक्स वाई, ये आपकी पल्स मोटर और ये आपकी थर्ड नाइपर मोटर। थर्ड नाइपर मोटर तो वैसे मैंने आपको ख़त्म करके दे दी है, ठीक हो गया। पल्स मोटर है, इसका एरर जो आता है, अगर 305 का इसके अंदर एरर आ रहा हो तो 305 का एरर आपने यहाँ से रिमूव करना है, ठीक हो गया। इसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस ओपन हो सकती है, इसके नीचे भी रेजिस्टेंस लगी होती हैं। अगर 915 का एरर आता है तो ये 3 रेजिस्टेंस बताई हैं, एरे रेजिस्टेंस बताई हैं, यहाँ से 916 का एरर रिमूव होता है, ठीक हो गया। और यहाँ से भी ठीक हो गया, ये सारा हिस्सा एरे रेजिस्टेंस से 916 और यहाँ से 915, ठीक हो गया। उसके अलावा जी आगे आ जाएं, अगर 907 का अगर एरर आता है तो आपने ये सारी रेजिस्टेंस चेक करनी है। TL 494 ये आई से लगे हुए हैं, ये वाले आपने चेक करने हैं। उसके अलावा ये इसके अंदर रेजिस्टेंस लगी होती हैं। अगर मशीन की एक कंडीशन होती है, अगर मशीन चलने के बाद एरर देती है तो आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि आपकी कोई रेजिस्टेंस ओपन है। अगर आप मशीन को ऑन करते हैं, आपके FET गर्म हो रहे हैं या आपके FET ब्लास्ट हो जाते हैं, तो उसका मतलब फिर भी यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ओपन है, ठीक हो गया। और आपने फिर ये TL 494 ये भी चेक करना है, पहले रेजिस्टेंस सारी चेक करनी है, उसके बाद फिर TL 494 चेक करनी है, ठीक हो गया। इसके अंदर एक और बड़ा ही कॉमन पॉइंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो क्या है कि इसके अंदर अक्सर औक़ात ऐसा होता है, जब आप चलाते हैं, ऑन करते हैं, मशीनों को ऑन करते ही आपके ये FET यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से ये गर्म होना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं, ये भी आप चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा कि इसके अंदर ये जो छोटे छोटे ये लगे हुए हैं ना ट्रांजिस्टर 5 पिनों वाले, ये अगर इनमें से कोई भी शार्ट हो जाए, अगर इनमें से कोई भी शार्ट हो जाए, यानी ये इन चारों मोटरों को ये भी कंट्रोल करते हैं। जब आपके FET आप हाथ लगाते हैं, ऑन करके मशीन को हाथ लगा के यहाँ चेक करते हैं, बिल्कुल हीट हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे जो लगे हुए हैं FET, ये एक्स वाई और पल्स मोटरों के हैं, यानी 2, 2, 4, 2, 6, ठीक हो गया। ये एक्स वाई और मोटरों के हैं, ठीक हो गया। ये अगर आपकी गर्म हो रही हो FETs, तो सेम इसी तरह यही वाई मोटर का भी है जी। इसके अंदर भी आपने ये सारी चीज़ें देख लें, ठीक हो गया। TL 494 लगा हुआ है, इसके अंदर ये रेजिस्टेंस है। अगर इनमें से ये FET लगे हुए हैं K3515, अगर K3515 भी इनमें से ख़राब हो जाए तो तब भी आपका एरर आ सकता है, कोई शॉर्ट हो जाए तो, ठीक हो गया। तो ये थी जी इसकी बेसिक चीज़ें जो मैं समझता था जी कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए, इसलिए मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर की हैं। उसके अलावा अक्सर औक़ात एक और मसला आता है जी कि ये आपका उसका है जी सोलेनोइड का जैक, जो आपका टेंशन पोस्ट का है। आपकी टेंशन पोस्ट जो है या कटर कोयल जो है, उसका जो सोलेनोइड जैक है वो यहाँ पे लगता है, और अक्सर औक़ात ये बड़ा हीट अप हो जाता है। वो हीट अप क्यों होता है, इसके अंदर ये जो रेजिस्टेंस लगी है 2.2 के की, ये चेक करनी है आपने, ठीक हो गया। इधर 240 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, वो चेक करनी है। यहाँ पे यहाँ लगता है ये जैक, ठीक हो गया, ये यहाँ लगता है, ठीक हो गया। ये सारी रेजिस्टेंस, ये इसके साथ 240 ओम वगैरह, ये सारी रेजिस्टेंस चेक करनी है। यहाँ से ये भी आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये है जी LK 1900 मॉडल की जो मशीन है, उसके अंदर ये छोटे छोटे कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैंने सारे एरर जो है ना वो आपको बताए हैं, ठीक हो गया। और एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि अगर एरर अक्सर औक़ात एरर 7 इस कार्ड के अंदर भी आता है, ठीक हो गया। वो एरर भी आपको इस कार्ड से अगर रिमूव करना हो तो आपको सारा ये कार्ड बड़ा डीपली चेक करना होगा, ठीक हो गया। नहीं जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी समझ आई होगी, आपने हमारी वीडियो को लाइक भी किया होगा, और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।